Any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. तो दोस्तों आज कुछ घंटे पहले अभी बजट प्रेजेंट किया गया और बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके टैक्स की बात करी गई। तो सबसे पहले तो मेरा इनिशियल रिएक्शन ये है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर टैक्स में लेके आया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे अगर टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बैन की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है। बैन की जो हमने इतनी स्पेकुलेशन करी थी वो ख़त्म हो जाती है और अब यहाँ पे रेगुलराइजेशन की बात हो रही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से लीगल स्टेटस दे दिया गया है। दूसरी चीज़, मीडिया के अंदर आपको कुछ मिसगाइडेड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे आज तक में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा, इस टाइप की न्यूज़ भी अगर आपको मिल रही है तो ये फर्ड है, ये गलत न्यूज़ है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ से बच के रहें। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 4 चीज़ों की बात करी गई है और वो 4 चीज़ें हैं। द गवर्नमेंट विल टैक्स इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट ट्रांसफर्स एट 30%। तो 30% का यहाँ पे फ्लैट एक टैक्स है जो आपको क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स पर देना पड़ेगा। जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो नो डिडक्शन अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो भी आपकी इनकम होगी उसमें आप किसी भी और तरीके की डिडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी और नॉर्मल बिजनेस में करते हैं, जैसे स्टेशनरी की कॉस्ट हो गई, ऑफिस के चार्जेस हो गए, वैसा कुछ डिडक्शन आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही है जो आप डिडक्ट कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि आपने कितने का वहाँ पे खरीदा है क्रिप्टो। लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर इनकम। किसी भी और इनकम, जो भी आपकी कोई और इनकम होगी क्रिप्टो के अलावा, उसमें अगर कोई लॉस होता है तो वो आप यहाँ पर क्रिप्टो इनकम में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई और बिजनेस है या कहीं और से किसी और तरीके से आपकी इनकम हो रही है, अगर आपको वहाँ पे घाटा होता है तो आप क्रिप्टो की इस इनकम में उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट है TDS ऑफ 1% ऑन पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफ़र अबव अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। तो अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो अभी ये बताया नहीं गया है उससे ज़्यादा का अगर ट्रांसफ़र इनिशिएट होता है तो वहाँ पे TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1% चार्ज होगा। मोर और लेस ये इंप्लीमेंट होगा एक्सचेंजेस की साइड पे, जहाँ पे एक्सचेंजेस में जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वहाँ पे ये चार्ज लग सकता है। तो हो सकता है आगे आने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं खासकर इंडियन एक्सचेंजेस पे वो थोड़ी सी आपको महंगी पड़े, बट इसके ऊपर क्लैरिटी तब आएगी जब यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट थ्रेशोल्ड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और जो फाइनल चीज़ है, गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू बी टैक्स्ड एट रिसीवर्स एंड। तो यानी कि अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी में गिफ्ट देते हैं, किसी और को गिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो रिसीव करेगा उसको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा और वो जो टैक्स होगा वो भी 30% ही होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं बहुत क्लियर कट अभी फ़िलहाल जो बजट स्पीच में बोली गई हैं। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में धीरे धीरे करके आएगी, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कोई भी और चीज़ अगर आपको कहीं से भी सुनने को मिल रही है, कोई फर्ड आ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो यही था दोस्तों एक क्विक अपडेट। अब आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आपको लगता है 30% टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इससे कम होना चाहिए था, या एटलीस्ट आप इस चीज़ से खुश हैं कि एटलीस्ट टैक्स लगने के बाद ये तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे बैन की कोई बात नहीं हो रही है? तो जो कुछ भी है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1%
of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient.